सरकार के द्वारा 3 तरह के जन कल्याणकारी योजना चलाया जाता है, जिसमें सबसे पहला है कि वृद्धा पेंशन योजना और विकलांग पेंशन योजना और लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, जिसे बोलचाल के भाषा में विधवा पेंशन के नाम से भी हम सभी जानते हैं। तो इस सभी पेंशनों में अगर पेंशन लगातार लाभुकों को लाभ या प्राप्त होता रहे, इसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ता है साल भर के अंतर्गत। तो वह कार्य क्या है कि सबसे पहले अगर आप वृद्धा पेंशन के लाभार्थी है, विकलांग पेंशन के लाभार्थी है और लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अंतर्गत आप लाभार्थी है और इस तीनों योजना में से कोई भी एक योजना के आप लाभ ले रहे हैं, तो सबसे पहले आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कृष्णा वर्ल्ड 9 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और जानकारी से महत्वपूर्ण वीडियो हम अपने चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर सबसे पहले हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस कर दें। इससे होता है क्या कि जो भी सबसे पहले हम आप सबों के बीच कोई भी जानकारी से परिपूर्ण वीडियो प्रस्तुत करता हूं, वह आपके मोबाइल फोन पर उसका सूचना चला जाता है। तो आप सभी के बीच पुनः मैं उपस्थित हूं एक बहुत बड़ा और एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के कि आपके घर पड़ोस में कोई भी व्यक्ति, आपके फादर भी हो सकते हैं, आपके मदर भी हो सकती है, या कोई भी व्यक्ति आपके आस पड़ोस में हो सकता है जो कि यह सरकार के द्वारा 3 तरह के चलाए गए जन कल्याणकारी योजना के अंतर्गत वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अंतर्गत वे इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें मुख्य बात यही है कि आप सभी लाभार्थियों को साल भर के अंतर्गत ई-केवाईसी कराना पड़ता है। तो ई-केवाईसी क्यों कराना पड़ता है? मान लीजिए कोई भी प्रकार का आपके कागजात में त्रुटि हो गया है, जैसे बैंक अकाउंट नंबर या कोई भी प्रकार का त्रुटि हो सकता है, जिसके कारण आप इस सुविधा का लाभ लेने में आपको असुविधा हो रही हो। और दूसरा बात कि साल भर के अंतर्गत आपको जीवन प्रमाणीकरण कराना पड़ता है। तो यह सरकार जीवन प्रमाणीकरण क्यों कराती है, इसका उद्देश्य क्या है? तो जीवन प्रमाणीकरण कराने का उद्देश्य मुख्य यही है कि सरकार ये बात जानना चाहती है कि जिस व्यक्ति को हम इस जन कल्याणकारी योजना के अंतर्गत वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अंतर्गत जो पेंशन, जो सहायता राशि उस लाभार्थी को देते हैं, क्या वह लाभार्थी जीवित है या उसका मृत्यु हो गया है। तो इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए सरकार साल भर के अंतर्गत वह जीवन प्रमाणीकरण कराती है। तो आप जीवन प्रमाणीकरण 2 तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप नजदीकी ब्लॉक में जाकर के आरटीपीएस काउंटर पर करा सकते हैं, या अपने नजदीकी मार्केट में कॉमन सर्विस सेंटर जिसे सीएससी या वसुधा केंद्र पर जाकर के आप अपना जीवन प्रमाणीकरण जो भी पेंशन लाभार्थी है वह करा सकते हैं। तो आपका जीवन प्रमाणीकरण कंप्लीट है या नहीं, तो आप कैसे इस जानकारी को प्राप्त करेंगे? तो हम आपको ऑनलाइन जानकारी आप कैसे प्राप्त करेंगे अपने स्मार्टफोन, मोबाइल फोन से या कंप्यूटर, लैपटॉप, किसी भी तरीका से। तो आप सभी को मैं मोबाइल के माध्यम से ही बता रहा हूँ। तो आप सबों को यह सुनिश्चित करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप किसी भी व्यक्ति को अपने घर में या अपने अगल बगल या किसी भी व्यक्ति को हेल्प करना चाहते हैं कि उस वृद्ध व्यक्ति का वृद्धा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनका जीवन प्रमाणीकरण क्लियर है या नहीं, तो आप कैसे यह चेक कर सकते हैं? आप किसी भी राज्य से होंगे, किसी भी स्टेट से होंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्रक्रिया सेम ही है। तो चलिए हम आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं और वहां बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन एवं लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अंतर्गत जो भी व्यक्ति प्राप्त कर रहा है उसका जीवन प्रमाणीकरण कंप्लीट है या नहीं, वे कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके मोबाइल स्क्रीन पर खुलेगा और सर्च बार में आपको टाइप करना है ई लाभार्थी। तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा और ई लाभार्थी का ये आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है यह ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे थोड़ा प्रोसेस होगा और यह ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके मोबाइल स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। तो आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे और 1 नंबर जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करेंगे। तो जब 1 नंबर पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके मोबाइल स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको जानकारी प्राप्त करना है कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रमाणीकरण या जीवन भौतिक प्रमाणीकरण के लिए मोबाइल ऐप से भी आप डाउनलोड करके कर सकते हैं। और दूसरा है कि लाभार्थी के जीवन प्रमाण
की स्थिति की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें। तो आप किसी व्यक्ति के जीवन प्रमाणीकरण के बारे में जानना चाहते हैं कि उसका जीवन प्रमाणीकरण हुआ है या नहीं, तो सबसे पहले आप लाभार्थी के जीवन प्रमाण की स्थिति की जानकारी के लिए इस पर क्लिक करेंगे। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो कुछ बॉक्स खुलकर आपके स्क्रीन पर सामने आ जाएगा, तो उसमें आप चुन लेंगे। तो चुनने के लिए सबसे पहले आप अपना ज़िला को सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका ज़िला पड़ता हो आप ज़िला को सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल मैं ज़िला को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अपना ब्लॉक चुन लेंगे, जिस जगह भी आपका ब्लॉक पड़ता हो। और ब्लॉक चुनने के बाद लाभार्थी की आईडी दो प्रकार का हो सकता है, पहला खाता नंबर, दूसरा आधार नंबर। तो आप जो भी चाहिए इस गोल घेरा है इस पर आप चेक मार्क कर सकते हैं। तो हम खाता नंबर से करेंगे तो इस पर खाता नंबर पर क्लिक करेंगे। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके मोबाइल स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है कि आप खाता नंबर को एंटर कीजिए। तो इसमें हम खाता नंबर फटाफट डाल लेंगे और सर प्रदर्शन पर क्लिक करेंगे। जब हम प्रदर्शन पर क्लिक करेंगे, जब ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो देखिए पूरा कैंडिडेट का ब्यौरा आ गया है। लाभार्थी संख्या भी आपको मिल गया, लाभार्थी का नाम क्या है और लाभार्थी का आधार कार्ड का लास्ट का 4 अंक दिखाई दे रहा है। बैंक का नाम, बैंक में लाभार्थी का क्या नाम है वो दिखा रहा है। और मुख्य बात जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि जीवन प्रमाणीकरण के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे, तो यहाँ साफ सुथरा लिख दिया है कि लाभार्थी का जीवन सुनिश्चित किया गया है। इसका जीवन प्रमाणीकरण या ब्लॉक के माध्यम से या कॉमन सर्विस वसुधा केंद्र के माध्यम से कंप्लीट हो गया है। तो आप इसी प्रकार के अपना जीवन प्रमाणीकरण की स्थिति को जान सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका लाभार्थी जो भी व्यक्ति है उसका जीवन प्रमाणीकरण सुनिश्चित हुआ है या। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो और जानकारी से परिपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए हम अपने कृष्णा वर्ल्ड 9 यूट्यूब चैनल की ओर से आप तमाम दर्शक प्रेमियों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। और आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिलहाल आप तमाम दर्शक प्रेमियों के बीच जय हिंद, जय जवान, जय किसान।